बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ अहम खबरें आपके लिए। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च तेज़ी से जारी है और उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक पॉज आ रहे हैं और वो हिकमत अमली के तहत पॉज हैं और इमरान खान साहब देख रहे हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो। और इस दौरान जो एक चेंज ऑफ कमान होना है, नोटिफिकेशन होना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं कि समरी कब मूव होती है, कैसे मूव होती है, उसमें कौन से नाम होंगे। और साथ साथ उन्होंने एक आईनी और कानूनी जंग, अदालती जंग लड़ने का भी साथ साथ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। और उसकी वजह यह है कि जब से ये लंदन प्लान सामने आया है और लंदन में जो एक नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए मुशावरत और मुज़ाकरात जो लंदन में हुए और यहाँ से टेलीफोन कॉल्स भी हुई और उसमें सिक्योरिटी रिस्क, बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क है। और क्योंकि हमारे पास तो आपको मालूम है कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास कितनी सलाहियतें हैं और मगरबी मुल्कों के पास कितनी एडवांस सलाहियतें होंगी, और ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे जो डिस्कशन हुई वो नहीं सुनी गई या वो रिकॉर्ड नहीं हुई, या टेलीफोन कॉल्स पे जो गुफ्तगू हुई वो रिकॉर्ड नहीं हुई, या उनका पीछा नहीं किया गया होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी एट रिस्क हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो अहम तरीन फैसले हैं वो लंदन में हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब चूँकि लंदन में हैं, उनकी दुख्तर नेक अख्तर मरियम बीबी लंदन में है, लिहाजा जो डिफेक्टो रूलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो लंदन में मुकीम है, इसलिए यहाँ से सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब चौमुखी लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और इस मामले पे ख़ास तौर पे ये जो लंदन में सारी की गई मुज़ाकरात और फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आके इस बात को तस्लीम भी कर लिया, उसके बाद से इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे थे उसके जो असरात हैं वो विद इन इंस्टीट्यूशन भी महसूस किए जा रहे हैं। और जो समझदार और वाइज लोग हैं जो समझते हैं कि वाक़तन ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी इस वक्त सोचने पर मजबूर हैं कि हमने आखिर ये कर क्या दिया। हम समझते थे कि शायद कोई बेहतरी आई होगी, लेकिन बेहतरी नहीं आई। यहाँ पे तो मामला 12 अक्टूबर 99 पे ही फंसा हुआ है और उससे आगे नहीं निकला जा रहा। बहरहाल सेंसिटिव वीक जा रहा है जी। आज दूसरा दिन भी गुजर गया और इस तीसरा दिन आने को है, हफ्ते का तीसरा दिन गुजर रहा है। और एक बात आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं कि हफ्ते तक तो कुछ नहीं होना, हफ्ते तक कोई समरी मूव नहीं होगी और ये सिलसिला मंडे से शुरू होगा। काफ़ी टेंस सूरत हाल चल रही है। बज़ाहिर आपको जो सुकून नज़र आ रहा है, सुकून वकून कोई नहीं है। और लंदन में जो कुछ होना था वो हो चुका और उसके बाद जो फैसले किए जा चुके हैं, जो कोर कमांडर्स के बंद कमरे का जो इजलास हुआ था उसमें जो फैसले किए जा चुके हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो सारे के सारे इस वक्त मौजूद हैं। और कौन सा ब्रीफ केस खोलना है, प्लान 1 वाला खोलना है, प्लान 2 वाला खोलना है या प्लान 3 वाला खोलना है, ये फैसला होगा जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगी। और मूव देखी जाएगी कि गवर्नमेंट की मूव क्या है और दूसरी तरफ क्या मूव है। तो 3 पड़े हैं जी ऑप्शन, बंद करके पैक करके रखे हुए हैं, ये बात आपको बता दूं। और जो समझते हैं कि ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कैसे रखे होते हैं, मेरा ख्याल है वो समझ चुके होंगे। काफ़ी दाना लोग जो हैं वो बातें समझ जाते हैं। अब आते हैं शहबाज शरीफ साहब अचानक जो हैं वो गायब हो गए हैं और अगले 14 दिन तक शहबाज शरीफ साहब दस्तयाब नहीं होंगे, किसी से भी फिज़िकली मीटिंग नहीं करेंगे, बनफ्स नफीस आमने सामने बैठ के मीटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने भी एक महफूज रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आने वाले दिनों में वो शहबाज शरीफ साहब पे ही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे किस किस्म का प्रेशर होगा? एक है पॉलिटिकल प्रेशर, इमरान खान साहब आ रहे हैं और वो अपनी भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं और वो खुद पहुँचेंगे पिंडी में। जब ये पिंडी पहुँचेगा कंटेनर और ये लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ मुल्कों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो काफ़िले पहुँचेंगे लॉन्ग मार्च के, जब वो पिंडी में पड़ाव डालेंगे तो तब इमरान खान साहब उनको ज्वाइन करेंगे। वो व्हील चेयर पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि वो व्हील चेयर पर ही आएंगे और व्हील चेयर पर ही और अपनी
जो तिब्बी सहूलियात और वहाँ पे उनको तिब्बी सहूलियात भी वहीं मुयस्सर होंगी। उसकी रीज़न ये है कि कल जो उन्होंने ज़ख्मों की हालत दिखाई है वो ज़ख्म भरने वाले नहीं हैं, और डॉक्टर्स वैसे भी 4 से 6 हफ्तों का रेस्ट उनको कह चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी आपको पता है कि मनमौजी हैं और वो निकलेंगे और निकलना चाहते हैं और वो ज़रूर निकलेंगे। इसलिए जी एक तो है पॉलिटिकल प्रेशर। दूसरा प्रेशर कौन सा है? दूसरा प्रेशर है विद इन पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर 2 धड़े तगड़े धड़े मौजूद हैं, और एक है नवाज शरीफ साहब और मरीम बीबी का धड़ा, और वो फुल प्रेशर किए हुए हैं क्योंकि वो किसी भी सूरत में कोई 1% भी नवाज शरीफ साहब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट पावर है कि वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर करे। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी, ना ही कोई पॉलिटिकल प्रेशर कबूल किया जाएगा और ना ही डिक्टेशन कबूल की जाएगी, क्योंकि जाने वाले जा रहे हैं, जाने वाले का कोई रोल नहीं है कि वो डिक्टेट करे आके कि जनाब इसको लगाएं और इसको ना लगाएं। ये जहन में बात बिठा लें कि ये यहाँ पे जो एक कहना चाहिए डेडलॉक है, खौफ है, जो भी है, वो नवाज शरीफ साहब का ये असूली मौक़िफ़ मौजूद है, और वो समझते हैं कि क्योंकि उनकी पार्टी का इख्तियार है, पार्टी की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, लिहाजा नवाज शरीफ साहब फैसला करें या शहबाज शरीफ साहब फैसला करें, वो कहते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक ही हैं। और इसलिए वो प्रेशर उधर से है, नवाज शरीफ साहब का प्रेशर इधर से है, और फिर आखिरी जो एक और खिलाड़ी भी हैं उनका प्रेशर भी है, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं। आज़म सवाती साहब, उनका ट्वीट, उनके साथ जो कुछ किया गया आज़म सवाती के साथ, और पिछले 6 माह में आज़म सवाती साहब को बेलिबास किया गया, उनको उठाया गया, उसके बाद उनकी अहलिया के साथ उनकी जो निजी वीडियो थी वो रिलीज़ की गई और उनको दबाने की कोशिश की गई। वो खुलेआम नाम ले रहे हैं 2 अफसरों का, वो कहते हैं कि वो उनके मुजरिम हैं और उन मुजरिमों तक, उन मुल्ज़िमान को टहरे में लाना है। आज भी उनकी जो समाअत थी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा, और उन्होंने मीडिया से भी शिकवा किया, उन्होंने इमरान रियाज का जिक्र किया, उनके साथ क्या हुआ, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, और बाकी समी इब्राहिम के साथ क्या हुआ, मोहित पीरज़ादा के साथ क्या हुआ, अय्याज़ अमीर के साथ क्या हुआ, वो सारे के सारा अम्माद यूसुफ साहब के साथ क्या हुआ। ये सारी बातें वो रिकॉर्ड पे रख रहे हैं, डेली रख रहे हैं, और वो डटे हुए हैं। और आज़म सवाती साहब के ट्वीट का आज हियरिंग थी मुकामी अदालत में इस्लामाबाद में, तो वो अदालत ने तारीख़ मुलतवी कर दी है 29 नवंबर तक। यानी अदालतों को भी पता है कि जनाब ये सारा कुछ खेल क्या खेला जा रहा है, लिहाजा उन्होंने 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। और अब 29 नवंबर को जब नया मौसम शुरू होगा तो उस मौसम के मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है कि इन 6 माह में क्या कुछ नहीं किया गया, और वो गलीज़ तरीन हरकत की गई जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुहज़्ज़ब माशरों में क्या, गैर मुहज़्ज़ब माशरों में भी इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता जो पिछले 6 माह में किया जा चुका है। और इससे हुकूमत भी बहुत अच्छी तरह आगाह है, लेकिन हुकूमत भी मजबूर है। आपको मालूम है कि हुकूमत इस वक्त किसकी है। हुकूमत जो हमें चेहरे नज़र आ रहे हैं वो हुकूमत इनकी नहीं है। अरशद शरीफ साहब ने, शहीद अरशद शरीफ ने सही पॉइंट आउट किया था कि जनाब पसे आईना कोई और है, और ये सारा कुछ जो है नज़र आ रहा था। उसके बाद नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है जी। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जा रहे, और उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने के लिए इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है मुतहर्रिक हैं, और उनके साथ पूरे का पूरा बैठा है 5 मेंबर्स कमीशन के जो अरकान हैं वो बैठे हैं, और पूरा इलेक्शन कमीशन बैठा है। और इमरान खान साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन, आलमी रिकॉर्ड है उनका, 7-8 सीटों से कामयाब हुए हैं, वो रोका हुआ है। और जो तोशाखाना में उनकी नाअहली का रेफरेंस नाअहली करार दिया गया था वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है, उसमें उस गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है, लिहाजा वो भी मुलतवी कर दिया गया है। जो इमरान खान साहब का मामला है वो 23 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। और इमरान खान साहब, ये भी इलेक्शन कमिश्नर भी देख रहा है कि जी हाँ, उन्होंने भी वो जो जैसा वो होता है देश वैसा भेष, वो उसी रौ में बहेंगे जैसा कि मौसम बनेगा। तो 29 नवंबर तक सबकी नज़रें रुकी हुई हैं। इसी तरीके से अदालत में दीगर मुकदमात भी जो हैं, वो डॉक्टर शहबाज गिल का मामला हो और बाकी मामलात हों, वो सारे के सारे अब आगे 29 नवंबर से आगे की तरफ जा रहे हैं।
और अदालतें भी देख रही हैं, क्योंकि अदालतों को भी बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा है कि इस वक्त कितना जबर है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दाखिली हालात किस हद तक जबर में मुब्तला है। अब आते हैं जी, अगला जो है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अब उनको हो गया है कोरोना हो गया, बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया। मरीम औरंगज़ेब साहबा ने बता दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी और इसलिए उनको हो गया है कोरोना और कोरोना पॉजिटिव हुआ है, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब तो गए 14 दिन के लिए कम अज़ कम। अब कोरोना हम ये नहीं कहते कि यह कोरोना नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा, लेकिन टाइमिंग्स के एतबार से लकीली हो सकता है शहबाज शरीफ साहब पे किस्मत मेहरबान हुई हो और कुदरत मेहरबान हुई हो कि चलें इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मज़ीद प्रेशर ना डाला जाए, तो उनको कोरोना हो गया। क्योंकि यहाँ से गए हैं, लंदन से जब से गए हैं वो, तो उस वक्त तक तो ठीक थे और माशाल्लाह हशाश बशाश थे, लेकिन हो सकता है रास्ते में क्योंकि निजी परवाज़ थी और वहाँ पे कोई सिम्टम्स आए हों, तो बहरहाल वो कोरोना, क्योंकि जरदारी साहब को भी पिछले दिनों कोरोना हुआ था, जरदारी साहब की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और लेकिन फिर जरदारी साहब फिर रूमर्स आई, लेकिन उसके बरक्स जरदारी साहब भी सेहतयाब होकर वापस आ चुके हैं फील्ड में और बराजमान हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ जी 15 नवंबर को। शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ 15 नवंबर को, यानी कि आज 15 नवंबर है। अब इसमें 14 दिन ऐड कर लें, 2 हफ्ते कम से कम होता है, 10 से 12 दिन तो कंफर्म होते हैं कि 12 दिन पहले फिर वो, उनकी एज भी ज़्यादा है, तो पहले भी कोरोना काफ़ी देर बाद पॉजिटिव आया था, तो लिहाजा 15 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक हो गया 29 नवंबर, और ये फैसला होना है नए आर्मी चीफ का ठीक अगले 12 दिन के अंदर अंदर, यानी 15 और 12 27 तारीख आखिरी है जिसमें आर्मी चीफ का फैसला होना है। तो इसलिए ठीक 12 दिन अब जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो अवेलेबल नहीं होंगे किसी के साथ फ़िज़िकल मीटिंग के लिए और किसी के साथ फ़िज़िकली मुशावरत नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता फ़ोन पे अवेलेबिलिटी हो सकती है और वो भी डिपेंड करता है। तो अब जो कुछ होगा टेलीफोन कॉल्स पे होगा, बराह रास्त किसी से नहीं मिलेंगे वो, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलेंगे, ना जरदारी साहब से उनकी मुलाकात मुतवक्के है, ना जनरल बाजवा साहब से मुलाकात होगी और ना ही किसी और से मुलाकात हो सकेगी। लिहाजा समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। तो शहबाज शरीफ साहब तो अब आराम से रेस्ट करेंगे और गप्पे लगाएंगे और 14 दिन तक, यानी कि अगले 12 दिन अवेलेबल नहीं हैं। अब वो नए आर्मी चीफ का कज़िया हल होगा तो ही वो मंजर आम पे आएंगे। तो जनाब ये थी अब तक की इत्तलात, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।